ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में देवर्षि नारद का जो भक्ति सिद्धांत को हमने पढ़ा है। उसमें देवर्षि नारद कहते हैं, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। देवर्षि नारद के सिद्धांत के अनुसार भक्ति है तदर्पित अखिल आचारता। जब पराभक्ति होती है तब भक्त सब कर्म, जो भी कर्म करते हैं, सिर्फ कर्म नहीं, जो भी करते हैं सबको भगवान को समर्पण करते हैं। तदर्पित अखिल आचारता, समर्पण करके करते हैं। और तद्विस्मरणे परम व्याकुलता, हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहते हैं। मतलब मन में भगवान के स्मरण और अपने सारे इंद्रिय, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, सबसे भगवान का कर्म। ये जब पराभक्ति होती है यह स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए इसको समझाने के लिए देवर्षि नारद उदाहरण देते हैं। यथा व्रजगोपिकानाम, यथा व्रजगोपिकानाम, वो 21वां सूत्र था, उसको हमने पढ़ा है। यथा व्रजगोपिकानाम, ये भक्ति जो है तदर्पिता अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति, ये जो है ये कैसे व्यक्त होता है, इसको समझाने के लिए गोपियों को, व्रज के गोपियाँ कौन थे? ऋषि मुनियाँ नहीं थे, वे साधारण गृहिणी थे। अपने घर गृहस्थी का काम करते करते कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किए थे और उनके स्मरण कैसे करते थे, और अपने सारा काम जो भी करते थे वो सब कैसे भगवान को समर्पण करते थे, ये बात उन्होंने समझाया। और ये भी कैसे होता था? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि गोपियाँ कोई तपस्या नहीं की थी। ऋषि मुनियों जाके तपस्या करते हैं, लेकिन गोपियाँ तपस्या नहीं की थी। लेकिन श्री कृष्ण, हम सबको पता है, परमात्मा ने उस अवतार में आया, श्री कृष्ण के अवतार में उनसे आकर्षित होके उन लोगों का मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित स्वाभाविक रूप से होता था। इसी के कारण उठकर, बैठकर, सोकर जो भी करते थे सब समय उनके स्मरण में रहते थे। और उसी के साथ साथ जो भी अपने घर गृहस्थी का काम करते थे, वो घर सफाई करना हो, खाना पकाना हो, और अपने गायों का चरण करना, जो भी हो, वो सब काम श्री कृष्ण समर्पित थे। क्योंकि सब समय वो ही सोचते थे, उनके लिए ही अपने काम सब करते थे। ये बात स्वाभाविक रूप से होता है। ये बात देवर्षि नारद हमें समझाया है। यथा व्रजगोपिकानाम, ये भक्ति देवर्षि नारद का भक्ति सिद्धांत है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण था ये व्रज का गोपियाँ। और उसके बाद
जब उन्होंने उदाहरण तो दे दिया, लेकिन गोपियों के बारे में जब उदाहरण देते हैं ना, गोपियों के बारे में बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। उसमें क्या है, आज का जो हम ये करने वाले हैं, 3 सूत्र होंगे आज, 3 सूत्र को हम पढ़ेंगे, 22वां, 23वां और 24वां। उसमें पहले कहते हैं, न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः, न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः तद्विहीनां जाराणामिव नास्ति एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। ये 3 सूत्र कहते हैं। इसमें पहले कहते हैं न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः। ये जो व्रज के गोपियां थे, श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण के जो सुंदर रूप है उसे आकर्षित होकर वो लोग श्री कृष्ण को प्रेम करते थे। वो भगवान थे, ये उनको ये ज्ञान गोपियों का नहीं था। ये एक अपवाद है। कई लोग इसको है ना मतलब इंटरप्रेट करते हुए ये कहते हैं कृष्ण तो देखने के लिए विश्वमोहन थे, मोहक रूप था, इसलिए उससे आकर्षित होकर श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। वो सचमुच भगवत, वो भक्ति नहीं था। भक्ति मतलब भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। यह तो श्री कृष्ण के प्रति उनके मोहक रूप से आकर्षित होकर इन लोगों ने प्रेम किया। ये एक अपवाद है। लेकिन नारद कहते हैं वो ठीक नहीं है। न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः, मतलब ये जो तत्रापि, वहाँ गोपियों का जो भीतर महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद, भगवान के जो महात्म्य ज्ञान की विस्मृति हुई थी, यह अपवाद यथार्थ नहीं है। ये अपवाद यथार्थ नहीं, मतलब उन लोगों को पता नहीं था। इसलिए जैसे एक सामान्य स्त्री दूसरे एक पुरुष को ये करती है, प्रेम करती है, वैसे ये लोग करते थे, क्योंकि देखने के लिए बहुत सुंदर था, मोहक रूप था श्री कृष्ण का। इसलिए उनको श्री कृष्ण परमात्मा थे ये ज्ञान नहीं था, ये स्मरण नहीं था उनको। ये बात कहते हैं ना, वो नारद जी कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है क्यों? क्योंकि जो भी ये जो उदाहरण जो है ना, उन्होंने कहाँ से लिया? भागवत से लिया, श्रीमद् भागवत से। यथा व्रजगोपिका नाम, व्रजगोपियाँ श्री कृष्ण को कैसे प्रेम किए थे, इसको देखने के लिए हमें भागवत पढ़ना चाहिए। उसी भागवत में व्यास, महर्षि व्यास, उन्होंने कहते हैं, वहाँ एक गोपिका गीत होता है, गोपिकाएं श्री कृष्ण को कहते हैं। उसमें एक श्लोक है, श्री कृष्ण से वो कहते हैं गोपियां, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वताम कुले। गोपियां श्री कृष्ण से कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, तुम सिर्फ गोपिका नंदन नहीं है, यशोदानंदन नहीं है। साधारण रूप से हम एक इंसान को कैसे देखते हैं? हम वो किसी एक माँ के पुत्र हैं, इसलिए यशोदानंदन कृष्ण। सिर्फ तुम वो नहीं है। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, मतलब हर एक जो देही मतलब शरीरवान, हम सब देही है, हमारा एक शरीर है, उसका अंतरात्म दृक्, उनका जो अंतरात्म है उसका साक्षी हो तुम। इसका मतलब क्या है? तुम सिर्फ यशोदानंदन नहीं है, हर एक के अंदर बसे जो परमात्मा ही तुम हो। गोपियां कह रहे हैं श्री कृष्ण से, गोपियां कह रहे हैं श्री कृष्ण से, तुम हर एक के अंदर जो रहते परमात्मा जो है, अंतर्यामी जो है, अंतर्यामी परमात्मा तुम हो। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, अंतर्यामी है, अंतर्यामी होके बैठे हो। और कैसे?
विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये। तुम्हारा जन्म कैसा हुआ? श्री कृष्ण के जन्म से पहले ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा, उन्होंने जाके विष्णु से प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया का रक्षण करना होगा। क्यों? ये जो कंस और उनके साथ बहुत सारे अनुचर जो पहले राक्षस थे, वो जन्म लिए बहुत सारे साधुओं को, उन लोगों को वो बहुत कष्ट दे रहे हैं। अभी उनका जो नाशन का समय आ गया है, उनका नाश करना चाहिए, उनका संहार करना चाहिए, वो समय आ गया है। इसलिए ब्रह्मा जी विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, आपका अवतार लेने का समय आ गया है। विखन सार्थितो, विखन स मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा, उनके आरती प्रार्थना से विश्वगुप्त ये जो विश्व का पालन करने के लिए सख उदेयीवान सात्वताम कुले। सखा, हे सखा, श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे सखा तुम उदेयीवान, तुम्हारा उदय हुआ, तुम्हारा अवतार हुआ। कहाँ पर? सात्वताम कुले, यादव वंश में तुमने जन्म लिया। इस कारण से यादव वंश में तुमने जन्म लिया। तो बहुत स्पष्ट रूप से व्यास महर्षि ने यहां पर लिखा है, गोपियां उन लोगों सिर्फ ये यशोदानंदन रूप से नहीं देखा उनको, हर एक का अंतरात्मा अंतर्यामी है, अंतर्यामी रूप से भी देखते थे, उनको ये ज्ञान था। इसलिए ऐसे अपवाद न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवाद। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि देखिए, जो परमात्मा है, परमात्मा जब जन्म लेके आते हैं ना, उनका जो मोहक रूप से बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, जो भी भाव से तुम आकर्षित हो, लेकिन ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो भी है अंदर, भगवान परमात्मा के कृपा से वो सब नाश हो जाते हैं, नहीं रहेंगे, शुद्ध हो जाता है। जब परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा के पास जाते हैं, तब क्या होता है? अंदर जितना भी मैला हो वो साफ हो जाता है, वो व्यक्ति परिशुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसीलिए गोपियों को ये उनका ये हुआ था। श्री रामकृष्ण भी ये बात कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान था, किंतु वे ब्रह्म ज्ञान चाहती नहीं थी। ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी गोपियां। क्यों? उनमें कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई मधुर भाव से, कोई दासी भाव से ईश्वर का भोग करना चाहती थी। देखिए, जो भक्ति और ज्ञान में फर्क पड़ता है। ज्ञान में क्या होता है ना, ये जो जब एक इससे समुंदर में एक पानी का बिंदु मिल जाता है, वो समुंदर बन जाता है, समुंदर में मिलके समुंदर बन जाता है। तब उसमें क्या हुआ? उसमें मिल गया। लेकिन भक्ति में क्या होता है ना, एक अलगापन रहता है, द्वैत कहते हैं। दो क्या है? परमात्मा है और मैं हूं, अलग है। उनका सान्निध्य आनंद देता है, उनका सारूप्य आनंद देता है, उनके साथ रहना, उनका नाम करना, ये करने के लिए अलग होना चाहिए। परमात्मा से एक हो गया तब ये आनंद नहीं रहता। इसलिए भक्त सब समय चाहता है परमात्मा से अलग रहे। गोपियां को ये भाव था, इसलिए वो लोग परमात्मा को जो आनंद का अनुभव करने के लिए क्या करते थे? कोई कहते थे, कोई उनका वात्सल्य भाव से, वात्सल्य भाव से, जैसे यशोदा, श्री कृष्ण अपना बेटा है, उस भाव से उनका आराधना की, मतलब देखभाल की, उनका वो प्रेम था।
और उसके बाद कोई दासी भाव से भगवान का दास हो, जैसे हनुमान जी श्री कृष्ण के दास थे, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, उसमें ही उनका आनंद था। जो भी उनके काम है, कार्य है, उसको करूँगा, जो भी वो चाहते हैं परमात्मा मैं उसका, उसमें ही आनंद है उनको। इस भाव से मतलब परमात्मा है, स्वामी है और सेवक है, ये अलग, ये दो अलग हुआ वहाँ पे भी। वैसे ही सख्य भाव, जैसे अर्जुन था, अर्जुन उन्होंने श्री कृष्ण के साथ सब समय रहता था, वहाँ पर क्या था, सख्य था, मित्रत्व था दोनों में। मतलब श्री कृष्ण कहते थे, अर्जुन कहता था श्री कृष्ण को, अच्छा बैठो इधर, अच्छा ये खाएंगे, एक साथ करते थे सब कुछ, जैसे दो मित्र करते हैं। वो तो परमात्मा है, वो भी जानता था अर्जुन, लेकिन उनसे एक मित्र भाव से, सख्य भाव से रहना, उसका आनंद अलग है। इसलिए उस आनंद लेने के लिए भक्त सब समय अलगापन रखता है। मैं हूं, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा की आराधना करूंगा, उनके नामस्मरण में आनंद होता है, उनके स्तोत्र करने में आनंद होता है, ये भक्त का, उनकी सेवा, इसलिए उसको सेवा कहते हैं। सेवा मतलब क्या है, वो प्रेम का अभिव्यक्ति है। प्रेम जब अभिव्यक्ति होता है, व्यक्त होता है, तब उसका नाम है सेवा। उस सेवा में लगे रहते हैं भक्त भगवान के। यदि वो भगवान से एक हो गया, जैसे पानी का बिंदु समुद्र में मिल गया, तब क्या हो, उसे सेवा करने का कोई मौका नहीं रहता, समुद्र, वो पानी समुद्र बन गया। लेकिन यहां पर भक्त अलग रहता है और परमात्मा की पूजा करता है। इसीलिए ये गोपियां, उनको ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद उनमें ये था, भक्ति था, भक्ति, इसीलिए अलग रहना चाहते थे। ब्रह्म ज्ञान होने से क्या होता है, ब्रह्मविदा ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म ही बन जाता है। लेकिन यहां पर अलग, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के सामीप्य में रहेंगे, उनके समीप रहेंगे और उनकी नामस्मरण करेंगे। ये सब करने के लिए अलग रहना है ना, जरूरी है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी, गोपियों को था लेकिन नहीं चाहते थे, भगवान को अलग अलग रूप से उनकी सेवा करते थे गोपियां। और उसके बाद मतलब यहां पर देवर्षि नारद ने यह स्पष्ट किया, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं बहुत स्पष्ट, क्योंकि लोग हैं ना इस दुनिया में, कुछ कुछ पढ़ते हैं, ठीक ठीक से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ के ये कहते हैं, ये जो वो ब्रज का गोपियां थे, श्री कृष्ण उनके साथ नृत्य किया, ये किया कि बहुत सारे करते हैं, मतलब जैसे एक सामान्य मनुष्य थे श्री कृष्ण, ऐसे बताने वाले हैं। लेकिन उसका आधार क्या है, आप भागवत पढ़ते हैं, उसी भागवत में यही बताया गया है, गोपियां श्री कृष्ण को अंतर्यामी समझते थे, अंतर्यामी समझते थे। इसीलिए उनका परमात्मा का जो महात्म्य, मतलब वो भगवान थे, ये भाव नहीं था, ऐसा कहना ठीक नहीं है। न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृति अपवादः, ये अपवाद ठीक नहीं है। और अगले सूत्र में कहते हैं, 23वां सूत्र है, तद्विहीनम जाराणामिव, तद्विहीनम जाराणामिव। जब ये कहते हैं महात्म्य ज्ञान से रहित प्रेम कुलटा नारियों के द्वारा उपपति के प्रति आसक्ति के समान माना जाता है। कुलटा नारी का मतलब जाराणामिव, वेश्या स्त्री जैसे हो जाते हैं। जब ये महात्म्य ज्ञान नहीं होगा, है ना, ये बात यहां पर कहते हैं। इसलिए ये जो गोपियों का प्रेम जो था, तद्विहीनम जाराणामिव, यदि हम ये समझे परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा थे, ये बात गोपियों को स्मरण नहीं था, वे नहीं जानते थे, तब ये प्रेम कैसा हुआ, एक कुलटा स्त्री का प्रेम जैसे हो गया, एक कुलटा स्त्री का प्रेम जैसे हो गया। इसीलिए ये उचित नहीं है कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं नास्त्येव, 24वां सूत्र है, नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम।
जब सचमुच प्रेम क्या होता है, जिस दुनिया में जो हम प्रेम देखते हैं उसमें प्रेम को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो भी हो, मैं हूं, मेरा सुख महत्वपूर्ण है। जिसको हम अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है, जिससे हम प्यार करते हैं, चीज हो, मतलब एक कार अच्छा लग गया, इसका मतलब क्या है, उससे हम प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे उपयोग के लिए हम रखते हैं, दूसरे कोई इसके उपयोग नहीं करेंगे, मैं ही करूंगा, सिर्फ मैं ही करूंगा। मतलब यहां पर स्वार्थ हुआ। इस दुनिया में जिसको हम प्रेम कहते हैं उसमें स्वार्थ ये है, जब तक मेरा मित्र है, मुझको सहाय करते रहेगा, वो मेरा मित्र रहेगा। वो नहीं सहाय करेगा जिस दिन, वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है? मेरे काम के नहीं है, वो मेरे फ्रेंड नहीं है, हो गया। मतलब यहां पर जितना भी प्रेम जो है, जितना भी प्रेम है, वो सब कैसे स्वार्थ से प्रेरित है। लेकिन यहां गोपियों का जो प्रेम था अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं था। कैसे था? नास्ति एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, काम में केवल आत्म सुख की वासना रहती है, उसमें प्रियतम के सुख में सुखी होना का लक्ष्य नहीं रहता। लेकिन गोपियों का प्रेम में श्री कृष्ण की सुख ही सर्वोच्च था। श्री कृष्ण जिसे आनंद से रहे, सुख से रहे, यही उनका इच्छा थी गोपियों का। इसका मतलब उसमें स्वार्थ नहीं था। जिसको हम काम कहते हैं वो काम वासना नहीं थी गोपियों के प्रेम में। इसलिए वो सचमुच भगवान के प्रति जो प्रेम है वो है। जैसे भक्त जब भगवान का जो ये करते हैं ना, जैसे हमने अभी बताया जो श्री हनुमान जी का जो श्री राम के प्रति ये था, सेवक थे, दास्य भाव। उसमें क्या था, राम जी जो भी बोले उसको हनुमान जी करेंगे, कितना भी कठिन हो, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन एकदम इधर उधर नहीं देखते थे। श्री राम जी ने बोल दिया, बस मैंने करूंगा जरूर, जो भी हो, अपने प्राण देकर भी करने के लिए तैयार है। उसमें ही आनंद लेते थे, उसमें ही आनंद लेते थे। लेकिन हमारा प्रेम कैसा है, जिससे भी हम प्रेम करेंगे वो लोग हमें कुछ ना कुछ करेंगे, तब तक उसके साथ प्रेम रहेगा। लेकिन हमारे बात जब नहीं सुनेंगे, बस हो गया छुटकारा, क्योंकि ये स्वार्थ प्रेरित है। वो सचमुच भगवत प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। इसीलिए गोपियों को हम ये समझना, मतलब परमात्मा का जो महात्म्य जो है वो ज्ञान नहीं था, श्री कृष्ण परमात्मा थे ये ज्ञान नहीं था, उनको ऐसे कहना ठीक नहीं है। और इसको समझने के लिए हमें ये है ना, मतलब ये गोपी और श्री कृष्ण का प्रेम जो है, इसके बारे में एक ये है ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत। ये बंगाली भाषा में है, बंगाली भाषा में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। और उसमें ये जो गोपियां श्री कृष्ण से कैसे प्रेम करते थे, किस भाव से प्रेम करते थे, इस सभी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से वर्णना है उसमें। और वो क्या है? चैतन्य चरितामृत। उसमें कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। जब आत्मेंद्रिय प्रीति मतलब मेरे को और मेरे इंद्रिय, इसका सुख के लिए जब मैं किसी से प्यार करूंगा, उसका नाम क्या होता है? काम होता है, कामना वासना से किया हुआ। लेकिन कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, जब कृष्ण जो है उनको प्रीति हो, मैं जो भी करूं उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए करूंगा, मेरे लिए नहीं है, मेरा खुशी हो, मेरा ये हो, ये नहीं है, उसके खुशी, उनके खुशी हो, इसलिए मैं करता हूं। धरे प्रेम नाम, उसका नाम प्रेम कहते हैं। काम और प्रेम में यही अंतर है। काम क्या होता है?
मेरे लिए मेरे सुख चाहिए। प्रेम क्या करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं उसका सुख हो। भगवान के जब प्रेम करते हैं, भगवान को भला हो, भगवान का प्रीति हो, भगवान को सुख मिले। अपने सुख के लिए एकदम सोचता भी नहीं भक्त, इसलिए भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के प्रीति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे भक्त है ना, ये पांच जो भाव होता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, 5 रूप से भगवान को ये करते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण भी कहते हैं भगवान से कोई ना कोई एक संबंध रखना। जैसे श्री रामकृष्ण भगवान को कैसे पूछते थे? मेरी माँ जगत जननी काली, माँ काली मेरी माँ है। उनका भगवान के साथ क्या रिश्ता था? भगवान मेरी माँ है। देखिए, इसलिए उन्होंने जो भी एक छोटा बच्चा कुछ भी हो पहले जाके माँ के कहते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी हो पहले जाके क्या करते हैं? माँ से कहते हैं। और कुछ भी लगे माँ से मांगते हैं। इसीलिए वैसे श्री रामकृष्ण के रिश्ता माँ भगवान के प्रति ये था। मतलब श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई ना कोई एक रिश्ता भगवान से हमें रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, इस दुनिया में जो भी रिश्ता है वो समझ में आता है हमें। भगवान से एकदम मतलब हम प्रेम करेंगे, कैसे करेंगे? उसको तो उदाहरण चाहिए। हमारा अनुभव है इस दुनिया में अलग अलग रिश्ता है। हम किसी का सेवा करते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, और माता पिता जो है उनका बेटा होता है, वात्सल्य भाव। जैसे यशोदा श्री कृष्ण जी को पालती थी, वैसे माता और अपने पुत्र के जो ये है रिश्ता है, ऐसे कोई ना कोई एक रिश्ता उसको भगवान से हमें होना चाहिए। इसलिए कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कर्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। जब ये होता है मतलब भगवान ये काम के वजह से जब ये करते हैं, मतलब किसी से हम प्यार करते हैं अपने सुख के लिए, उसका क्या हुआ? निज संभोग केवल, निज सुख, अपना सुख जो है वो महत्वपूर्ण होता है। अपने को सुख नहीं मिलेगा, बस त्याग देंगे उसको, उस रिश्ता को त्याग देंगे। लेकिन कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। अपने को जितना भी दुख हो, लेकिन कृष्ण के सुख के लिए गोपियां क्या करते थे? कृष्ण के सुख के लिए इतना भी है, मतलब जब श्री कृष्ण चलेंगे निर्भस्मा वन में तो थे, कांटे लगेंगे उनको हाथ में, इसलिए अपने हाथ नीचे रखते थे गोपियां, उसके ऊपर श्री कृष्ण पैर रखेंगे, क्योंकि नहीं तो नीचे रखेंगे तो कांटे लगेंगे उनको, मतलब असुख होगा उनको, उनका दर्द होगा। उसके लिए तैयार नहीं थे, अपने हाथ रखते थे गोपियां, क्योंकि इसमें अपना सुख का नहीं है, जितना भी कष्ट हो लेकिन वो सुख से रहे, सुखी रहे, श्री कृष्ण सुखी रहे, इस भाव से उनसे प्रेम करते थे। मतलब ये जो है ना, मतलब प्रेम और काम, इसमें यही अंतर हो जाता है। और हम जब देखेंगे प्रक्रिया तो एक ही रह जाता है, लेकिन भाव अलग है, भाव अलग है। इसीलिए गोपियां जो श्री कृष्ण से की थी वो है सचमुच प्रेम। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। गोपियां क्या करते थे? आत्म सुख दुख ना करे विचार। वो सोच भी नहीं रहते थे अपने सुख के लिए ना, सोच भी नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे गोपियां। लेकिन कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। अपने सब व्यवहार किसके लिए करते थे? कृष्ण सुख हेतु, जिससे कृष्ण के सुख हो, कृष्ण के सुख हो, कृष्ण के सुख हो। देखिए, ये सचमुच प्रेम है, ये सचमुच प्रेम है। इसीलिए नारद ये कहते हैं ये कि नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। सचमुच प्रेम से
काम नहीं होता, अपना सुख का परवाह नहीं होता। भगवान के सुख जो है, उसके प्रीति जो है, वो उसको परवाह करते हैं, उस भाव से सब कुछ करते हैं। तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में ही अपना सुख, वो सुख से रहे वही अपना सुख। इसको हम देख सकते हैं मां को अपने संतान के प्रति जो प्रेम, ये जो मिडनाइट में बेटा उठ के रोता है, सचमुच एक माँ ही उस समय ना उठ के दूध पिलाती है जो भी है उसको, क्योंकि वो सुख से सोए। नहीं तो ऐसे माँ यदि बोले अच्छा ये क्या भाई, ये तो मिडनाइट है, अभी तो ये रो रहा है, नींद नहीं हो रहा है, ऐसे माँ कभी सोचती है नहीं, क्योंकि अपने बच्चा सुख से रहे उसके लिए कुछ भी करती है माँ। वो सचमुच प्रेम है, सचमुच प्रेम है। वहां स्वार्थ का ये भी नहीं है, गंध भी नहीं रहता है। वो जो उस प्रेम ने ना, माँ का जो प्रेम है अपने संतान के प्रति जो है, उसमें स्वार्थ का गंध भी नहीं रहता है। वैसे ही जब गोपियां श्री कृष्ण के प्रति उनका भाव थी, उनका भाव क्या था? ये था तत्सुख सुखित्वम, उनका सुख है उसमें ही मेरा सुख। जब सचमुच भगवान से प्रेम होता है ना, भगवान अच्छे से रहे, भगवान अच्छे से रहे। इसलिए देखिए आप ये जो स्वामी रामकृष्णान जी के बारे में आप सुने होंगे, श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी रामकृष्ण शशि महाराज, जब श्री रामकृष्ण है ना, उनके आखिरी दिन उनको इसमें ना ये हुआ था, कैंसर हुआ था, गले का कैंसर। कैंसर से श्री रामकृष्ण बहुत ये कष्ट उठाना पड़ा उनको। उस समय सेवा करते थे श्री रामकृष्ण के दिन रात उनकी, जिससे उनके ये हो सब कुछ तरीके से हम जो भी हम कर सकते हैं, उनका जो ये है ना व्यथा है ना, उसको मिटाने के लिए जो भी कर सकते हैं उन्होंने किया। और उसके बाद श्री रामकृष्ण महासमाधि में लीन हो गए और उनका जो पार्थिव शरीर था उसका दहन कार्य चल रहा था। उस समय वे तब भी क्या करते थे, एक फैन, हैंड फैन देके ना उनको ये करते थे, उनको तकलीफ होगा, गरम लगेगा उनको। और उसके बाद उनका जो ये है आत्माराम कहते थे उनको, श्री रामकृष्ण के अस्तिक जो है उसको एक बर्तन में लेके उसको लाए, उसको बारानगर मठ में रख के पूजा करते थे। कैसे पूजा करते थे, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भक्ति का एक ये है, अभिव्यक्ति है। श्री रामकृष्ण जब रहते थे, सुबह उठ के उनको दांत मांजने के लिए है ना, ये देना, सब कुछ पीने के लिए पानी देना, और उसके बाद जैसे ये खाने के लिए खाना पका के उनको खिलाना। उनका सारा दिनचर्या ऐसा था जैसे श्री रामकृष्ण जब काशीपुर में उनका सेवा करते थे, वैसे ही बारानगर मठ में सेवा करते थे श्री रामकृष्ण की। और कभी कभी कुछ नहीं रहता था, इसलिए कहीं जाके काम करते थे, है ना। मैथमेटिक्स अच्छे जानते थे, स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, पढ़ा के उसमें जो भी पैसा आता था उससे श्री रामकृष्ण के लिए दाल चावल सब ये करके खाना पका के नैवेद्य करते थे। इतना उनका ये था। और जब आरती करते थे, मास्टर महाशय उसका वर्णन करते हैं इतना आनंद से, ये मतलब कुछ ये बाहर से कुछ कोई आई उनको फोर्स किया ऐसा नहीं, उसमें ही आनंद। जब श्री रामकृष्ण के आरती उतारते थे वो देखने के लिए लायक था लोगों को, उतना आनंद से हर एक ये था उनका। और वहाँ स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने क्या के वापस आने के बाद रामकृष्णानंद जी को बताया, अच्छा तुम मद्रास में जाओ, वहाँ ठाकुर जी का नाम प्रचार करना। मैंने बताया उनको एक सन्यासी को भेजूंगा। वहाँ जाते हैं, वहाँ भी ठाकुर जी का एक फ़ोटो लेके चले जाते हैं, और वहाँ भी श्री रामकृष्ण का जो फोटो है, हम सब समझते हैं फोटो, लेकिन स्वामी रामकृष्णानंद जी के श्री रामकृष्ण स्वयं थे वहाँ, विद्यमान थे। पूजा मतलब उसको सेवा कहते हैं। पूजा दो तरीके से होता है। एक तरीका है
ज्ञान, ज्ञान से पूजा करते हैं। पूजा मतलब तब उनको पता है ये नारियल है ना, उसको 2 भाग करके भगवान के सामने रखते हैं। उनको ये जो ज्ञानी जो है जब पूजा करता है ना, उनको पता है ये सारा दुनिया है ना वो भगवान का है, और मैं ही उनको क्या खिलाऊं, उनको क्या खिलाऊं, भगवान तो है सर्व जग में। इसीलिए उनको सम्मान के लिए वो नारियल काट के रखते हैं उसको। और ये जो केला है ना, उसको कैसे ये करते हैं, उसको थोड़ा ये करके वहां रख देते हैं। ये है पूजा हो गया, ज्ञान, क्योंकि उनके सामने रख के वो ज्ञान, ये सम्मान किया। लेकिन जब पूजा, उसको सेवा कहते हैं, और एक तरीका है ये सेवा, भक्ति से भक्त करते हैं भगवान की पूजा सेवा। उसमें क्या करते हैं, नारियल ऐसे नहीं रखते, नारियल को ये करके अच्छे तरह से लड्डू करके रखते हैं भगवान के सामने। क्योंकि क्या हम नारियल खाते हैं, भगवान जब आएंगे वो खा सकेंगे, नहीं खा सकते। और जब ये है ना मतलब केला वो करेंगे, तब उसको ठीक मतलब एक एक पीस खाने के लिए लायक हो ऐसे उसको अच्छे तरह से काट के रखते हैं उसके भगवान के सामने। वो पूजा हो गया, पूजा हो गया ना, उसको सेवा कहते हैं, भगवान की सेवा करना। और जो भी हो खाना पका के भगवान के सामने रखते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं, पूजा करने के समय चावल ऐसे रख देते हैं, क्योंकि भगवान तो है, सब कुछ ही परमात्मा, उसको सम्मान के लिए करते हैं। लेकिन भक्त जब पूजा करता है, उस चावल को पका के और उसके साथ सब्जी वो सब बना के, दाल सब्जी वो तैयार करके भगवान के सामने रखते हैं। और जो भी देते हैं, मिठाई पका के टिक टिक ये करके उसको देते हैं। और उसको खाने के लिए चम्मच रखते हैं, थाली में टिक टिक से सजा के रखते हैं। ये भक्त का सेवा है, ये भक्ति है, ये भक्ति है। भगवान जिससे आनंद, स्वामी रामकृष्ण जी वैसा ही करते थे, सब कुछ भगवान श्री रामकृष्ण की सेवा करते थे। वो है भक्त का भक्ति भाव। और गोपियां भी ऐसा ही करते थे, गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था ऐसा ही। इसीलिए श्री रामकृष्ण उनके बारे में ये कहते हैं कि गोपियों की प्रेमा भक्ति थी, प्रेमा भक्ति थी। अहमता और ममता ये 2 चीजें प्रेमा भक्ति में रहती हैं। अहमता यानी मैं यदि कृष्ण की सेवा नहीं करूं तो उन्हें कष्ट होगा, मैं यदि सेवा न करूं उनको कष्ट होगा, इसलिए उनकी सेवा करते थे गोपियां। इसीलिए उनको, क्योंकि जिसे श्री कृष्ण कष्ट न उठे, उनको कष्ट उठाना न पड़े, इसीलिए उनकी सेवा करते थे गोपियां। इसीलिए ये कहते हैं नारद यहां पर, नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। ये भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भगवान का सुख हो। मतलब जब फल रखते हैं भगवान के सामने, ज्ञानी क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं उसके सम्मान के लिए। भक्त क्या करते हैं, उसको अच्छे तरफ से काट के, जैसे एक एक पीस वो मुंह में डाल के खा सके। ये है ना, ये भक्त की सेवा करने का तरीका है, क्योंकि उससे भगवान को तकलीफ ना उठाना पड़े, भगवान का सुख हो। ये उनका प्रेम, जब प्रेम होता है, प्रेम होने से भक्त ऐसे सेवा करता है। जब हम भागवत में पढ़ेंगे, गोपियां श्री कृष्ण की जो भी उन्होंने सेवा की, उसमें क्या भाव था, भाव ऐसा था मेरे सुख हो ऐसा नहीं, जिसे श्री कृष्ण वो सुख पाए, है ना। जो उनकी सेवा वैसा ही करते थे, उनका स्मरण करते थे। इसलिए नारद कहते हैं भक्ति का जो पराकाष्ठ जब होता है, तब क्या होता है, हमने पिछले क्लासों में हमने देखा है कि ये है कि तदर्पिता अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। भक्ति का पराकाष्ठ तब होता है भगवान के अर्पण करके, सब आप जो भी करते हैं काम सब भगवान के लिए करते हैं। वैसे तो हम अपने के लिए करते हैं, अपने के लिए, लेकिन जब भक्ति हो जाती है ना, सब परमात्मा के लिए करते हैं सब कुछ काम। और उनका स्मरण सब समय, एक क्षण भी भगवान के भूल नहीं सकते।
भगवान के स्मरण सब समय निरंतर करते रहते हैं, निरंतर भगवान के स्मरण करते हैं। और उसके लिए कहते हैं अस्ति एवं एवं, ऐसा उदाहरण है। कौन है? यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज के गोपियां। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि भगवान की जब भक्ति है ना, आराधना करने के लिए बड़े बड़े पंडित होने का जरूरत नहीं है। आप पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, उसमें ये नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ऐसा नहीं है। मतलब बहुत शास्त्र पढ़ के उसके बाद भगवान की सेवा करूंगा, उसका जरूरत नहीं है। क्यों? उदाहरण उनका क्या है यहाँ पे? व्रज गोपिका नाम। वो ग्रामवासी थे गोपियां, वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, शास्त्र नहीं पढ़ते थे, ऋषि मुनि जैसे नहीं थे गोपियां, सामान्य स्त्री थे, अपने घर गृहस्थी का काम करते हुए एक सामान्य स्त्री। क्यों नारद ऐसे एक उदाहरण दिया है हमको? इसीलिए कि हमें ये समझना नहीं, मतलब हम क्या करते हैं ना, ये सब अवॉइड करने के लिए है ना कोई बहाना बना देते हैं। तो मैं तो शास्त्र नहीं पढ़ा है, मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, भगवान की भक्ति कैसे करूं, है ना। लेकिन नारद हमें ऐसे एक उदाहरण दिया है व्रज गोपियों का। ये गोपियां स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, शास्त्र नहीं पढ़े थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, क्योंकि वो अपना सब काम श्री कृष्ण के लिए उनके स्मरण करते हुए करते थे। सब समय दिन रात उनके स्मरण में ही रहते थे और उनकी सेवा करते थे। और हम आज का जो भी हमने पढ़े हैं उसमें ये नास्ति, हम नारद जो बताए हमें, तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादः न, उसमें भगवान के जो श्री कृष्ण के महात्म्य, वो भगवान थे, ये भाव नहीं था उन लोगों को। ऐसे कई लोग सोचते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि गोपियों को अपने सुख का परवाह नहीं था। जो भी सेवा करते थे उससे प्रियताम पुंडरीकाक्षः, ओ भगवान इससे उनके प्रीति हो, उनके प्रेम में पाओ, उनके सुख हो, उनको आनंद हो, इस भाव से वो अपने कर्तव्य सब करते थे गोपियां। ये भक्ति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब हम अपने सुख के बारे में सोचने शुरू करते हैं तब क्या होता है? अपना स्वार्थ रहता है उसमें। लेकिन गोपियों का प्रेम क्या था? निस्वार्थ प्रेम थी। निस्वार्थ कैसे थी? क्योंकि उनको परवाह किसकी थी? श्री कृष्ण के प्रेम का। अपना सुख जो है उसका परवाह नहीं थी, जितना भी कष्ट उठाना पड़े उसके लिए तैयार थे। जैसे श्री कृष्ण चलने लगे, उसको उसके पाय में कांटा न लगे इसलिए अपने हाथ रखते थे जहां पैर रखते थे श्री कृष्ण, वैसा उनका प्रेम था। वो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े श्री कृष्ण, ये सचमुच प्रेम है, उसके उदाहरण है। इसलिए देवर्षि नारद हमें ये भक्ति के बारे में कहते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। भगवान के भक्ति के लिए बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा शास्त्र मत पढ़िए, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी ना हम इतना बुद्धिमान हो जाते हैं, मतलब गोपियां तो नहीं पढ़े थे इसलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे। अरे गोपियां तो स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, उनका वो जरूरत भी नहीं था, क्योंकि उनका मन एकदम भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित थे। लेकिन हमारा समर्पण नहीं है, इसलिए थोड़ा शास्त्र पढ़ना पड़ता है, भागवत रामायण आदि है ना, उसको पढ़ना पड़ता है, भक्ति ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान, जिससे भगवान के भक्ति हो, उनके स्मरण हो, अलग अलग तरीका है भगवान के स्मरण करने के लिए। लेकिन इसीलिए कि मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा इसलिए मैं ये भक्ति को नहीं करूँगा, ऐसे कहने का कोई कारण नहीं है। वो कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए ये। क्योंकि हम पहले ही देखे हैं क्या भक्ति का मतलब क्या है। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा।
भक्ति का मतलब है परमात्मा के प्रति प्रेम, परम प्रेम, सुप्रीम लव फॉर गॉड, उसको भक्ति कहते हैं। किसी न किसी तरह उसको भगवान के प्रति प्रेम हो, ये भक्ति है। इसीलिए ये जो ब्रज का जो गोपियां थे, उनका जो साधारण मतलब उसमें कोई स्वार्थ नहीं था और मन पवित्र मन से भगवान की आराधना की थी, सेवा की थी, ब्रज की नारियां, ब्रज की स्त्रियां। इसीलिए उनको एक उदाहरण मान के, रोल मॉडल मान के भक्ति पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये देवर्षि नारद का मत है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।